नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है, हमारे सामने है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हथेली का आकार पूर्ण रूप से जो है आयताकार दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारी हथेली का आकार आयताकार होता है तो ऐसे लोगों का काम बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा चलता है। शारीरिक मेहनत कुछ कम इन लोगों को करनी पड़ती है। इस बात का द्योतक जो है हथेली होती है। हथेली का रंगत जो है यहाँ पे बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने जीवन काल में चीजों को लेके पॉजिटिव होते हैं, मानी सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच ऐसे लोगों की होती है। और जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है। लेकिन जब करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई और एकाएक हृदय की लकीर पे मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने जीवन काल में भावनाओं के वशीभूत होकर या जल्दबाजी में फैसला लेके कुछ इस तरफ चले जाते हैं जिसके कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए अवरुद्ध करना पड़ सकता है। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो आपको चाहिए कि जो भी निर्णय आप धन और करियर के मामले में लें, उन निर्णयों को न तो भावनाओं के वशीभूत होकर लें और न जल्दबाजी में लें। बड़ा सोच समझकर आप किसी चीज को जो है करें। दूसरी बात है, जब करियर और धन की रेखा हमारी एकाएक हृदय की लकीर पे मिलती है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रगति तो करते हैं, निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कामों में विलंब होना, वहाँ तक पहुँच के भी परिपूर्णता हासिल न करना, वहाँ से आगे काम का न बढ़ना, बहुत सारी योजना बनाना लेकिन उनमें पूर्ण रूप से कार्य करना होना, कार्यों में विलंब, कहीं पे अड़चन आ जाना, इस चीज़ को भी ये दिखाती है। तो कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा को पुष्ट अवस्था में लेना, एक संभवत अवस्था में लेना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस चीज की आपको जरूरत है। वैसे ये चंद्रमा से निकल रही है और जब भी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती है या तो शादी होने के बाद जो है अच्छा खासा पैसा व्यक्ति अपने जीवन में कमाने बैठ जाता है और धन के मामले में हो, करियर के मामले में हो, सौभाग्यशालिता को प्राप्त करता है। नहीं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कराती है, थोड़ा सा ज़्यादा जो है परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में व्यक्ति को जो है कहीं चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय पूर्ण रूप से करा देती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक दिन धन का आगमन होता है, धन कमाता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपनी व्यापार का सुख अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है। इस रेखा की ये खासियत होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही है और एक रेखा आपकी अगर देखा जाए तो जीवन की रेखा से निकल करके सूर्य की तरफ जा रही है और आपका जो है राहु पे यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। ये जीवन काल के 31वें वर्ष से फल देगा। उससे पहले आप जिस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में पैसा लगाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में अभी फल तो रहेगा लेकिन न्यूनतम अवस्था में रहेगा। लेकिन ये अगर त्रिभुज एकाएक अगर फलित अवस्था में आ जाता है तो बहुत अच्छा बूम करेगा।
लेकिन वैसे कोई भी त्रिभुज हो त्रिगुणात्मक फल देता है। ये भी आपको जीवन में त्रिगुणात्मक फल देगा, लेकिन ये कहीं न कहीं 30वें वर्ष के बाद से अच्छे रूप में फलित होने वाला है। तब आप अगर इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ना करें, अभी कर सकते हैं, लेकिन परिपूर्ण अवस्था में जो फायदा है वो 30वें वर्ष के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर राहु जो है इस चीज के लिए बुलंद अवस्था में आ रहा है। जो आपके क्वेश्चन थे, अब मैं इनको जो है पब्लिकली नहीं बताऊंगा क्या क्वेश्चन थे आपके, लेकिन उसके लिए जो है राहु परफेक्ट है। राहु अच्छे भाव में आ रहा है 30वें वर्ष के बाद। मनी ट्रायंगल आपकी हथेली में अच्छे खासे रूप में उभर रहा है, ठीक है ना। और मनी ट्रायंगल ये अच्छा भाव में उभर लेता है तो राहु को पुष्ट और सुंदर करता है। और जब राहु अच्छा होता है तो व्यक्ति अगर फिल्मी दुनिया में हो तो बहुत अधिक सफलता पाता है, क्योंकि जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है, वो इस राहु के पास है। वो गुण बदलने का जो स्वभाव है उस राहु के पास है। राहु अगर अच्छा हो जाता है आपके जीवन में, आप अगर राजनीति में हो, नेता बनना चाह रहे हो, तो अच्छे खासे नेता की पदवी में आ जाएंगे। यदि आप जो है फिल्म इंडस्ट्री में हो और अभिनेता बनना चाहते हो, तो राहु के त्रिभुज के सुंदर होने पे आप अभिनेता की पदवी हासिल कर लेते हैं, अच्छे खासे बड़े अभिनेता बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं। और राहु अगर किसी का बहुत अच्छे रूप में हो तो व्यक्ति जो है कई सारी भाषाएं बहुत अच्छी तरीके से बोलने जानता है। राहु अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है, और निश्चित ही कभी कभी ये लोग विदेश की यात्राएं अच्छे खासे रूप में करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग खुफिया विभाग में होते हैं, बड़े अच्छे ज्योतिषी ऐसे व्यक्ति होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी ऐसे लोग होते हैं। अगर व्यापार में हो और या व्यापार करना चाह रहे हो, तो अगर राहु जो है पूर्ण अवस्था में आ जाता है तो जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा देता है और ऊंचाइयों की वो सीमा तय कराता है जो व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से राहु आपका 30वें वर्ष के बाद अच्छे भाव में आ रहा है 31वें वर्ष से। अब इसके साथ एक और चीज है, जो 31वें वर्ष से जो है कहीं ना कहीं आपने अगर थोड़ी सी सूर्य क्रिया कर ली तो ये बहुत अच्छे भाव में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी जो है जीवन की रेखा है, इस प्रकार से जारी है। यहाँ से एक रेखा जो है आपकी निकलती हुई और सूर्य की तरफ जारी है, अभी पूर्ण अवस्था में नहीं है, कहीं पे कटी फटी है, कहीं पे ठीक नहीं है। ये सूर्य की रेखा अपने आप सब रेखाओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे अ, अधिक फल देने वाली और कीर्ति और यश देने वाली, आपके कामों में बढ़ोतरी करने वाली, तरक्की देने वाली रेखा है, जीवन रेखा से निकल रही है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होगी, सुंदर अवस्था में दिखने बैठ जाएगी, तो भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाने वाली है ये रेखा है। लेकिन ये रेखा साथ में कह रही है कि आपकी जो ये उन्नति होगी, आपकी जो ये प्रोग्रेस होगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वयं के परिश्रम, निजी परिश्रम, निजी का मतलब होता है जो स्वयं द्वारा किया गया परिश्रम हो, मेहनत हो, किसी के सहयोग से नहीं, निजी परिश्रम और अपनी योग्यता से आपकी जो है भविष्य में उन्नति और यश की प्राप्ति आपको होगी। जितनी ये अधिक स्पष्ट होगी, जितनी सरलता से ये दिखेगी और जितनी सरल होगी, उतना आपका जीवन का करियर और धन का मामला उतना सरल और सहजता से ये आपको देगी। यहाँ पे जो है, जहाँ राहु का त्रिभुज 31वें वर्ष में अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ सूर्य की रेखा भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो है सीधा जो है उंगलियों पे चले, देखिएगा यहाँ पे बृहस्पति की उंगली और यहाँ पे जो है सूर्य की उंगली, दोनों उंगलियां जो है बराबर अवस्था में हैं। अगर ध्यान से देखें तो बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी रिंग फिंगर।
मिडिल फिंगर से छोटी हैं और बराबर अवस्था में है। ये जो भी जातक की हथेली में ऐसा होता है ना, तो ऐसा जातक धन तथा यश का भूखा होता है अपनी जीवन काल में। और ऐसे लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही होता है और होना भी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा वर्तमान में क्या सिचुएशन, फिर आगे करते हैं। अभी आपका अंगूठा एक बहुत सुंदर चीज बताता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये इस तरह से पूर्ण रूप से पीछे की ओर झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत उठा हुआ है। तो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है, मानी एक लग्जरी लाइफ स्टाइल की तरह जीना और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव रखना, उनकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना और कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी को, अपनी योग्यता को प्रखर रूप में उभर कर लाना, अपने स्टेटस को जो है हमेशा बढ़ाते रहना, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर का स्टेटस हो, एक हमारी जो लाइफ स्टाइल हो वो थोड़ा सा हट के हो, मानी लग्जरियस हो, उस चीज़ की ओर ज़्यादा जो है ध्यान रहेगा। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का, अपनी को निखार करके रखने का, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर धीरे धीरे आएगी, उससे आपको थोड़ा संभल कर रखना चाहिए, वो उसको, उस समस्या को थोड़ा दूर रहना चाहिए उससे, ये भी बता रही है। लेकिन एक अच्छी चीज़ बता रही है आपकी जो ये अंगूठा है, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 बहुत सुंदर 3 कट यहाँ पे बहुत अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट हैं, साफ हैं। ये जातक के जीवन काल के ज्यादातर मामले में 42वें वर्ष से फलत अवस्था में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे ये दोनों चीजें, सूर्य रेखा और राहु का जो क्षेत्र है वो अगर बलिष्ठ अवस्था में आ गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है प्रफुल्लित अवस्था में आए, अपने फल दे। वैसे ये 42वें वर्ष से अपना फल देता है। क्या देता है? ऐसे जातक जीवन में अचानक तरक्की को पाते हैं। अचानक जीवन में तरक्की को ये चिन्ह दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। और ऐसा जातक अपनी जीवन काल में निर्धन नहीं हो सकते हैं, ऐसे जातक अपनी जीवन काल में गरीब नहीं हो सकते हैं। इनके फल मिलने के उपरांत ये इस चीज को बताता है। लेकिन जब तरक्की अपने चरम सीमा पे होती है, ठीक है ना, जब व्यक्ति जो है कामयाबी को चूम रहा होता है, तो उस समय ये पीछे के दरवाजे से ईगो प्रॉब्लम को भी एंट्री करवा लेती है। अपने विवेक और बुद्धि से उस समय थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, इस बात की ओर भी ये इशारा करता है। लेकिन साथ में एक विरोधाभास देखिएगा, ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति भी देती है। व्यक्ति धार्मिक भी हो जाता है। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर ऐसे व्यक्ति अच्छे खासे हिस्से लेते हैं। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखाता है और धन के लिए ये अंगूठा अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीजों को ये दिखाता है और ये निश्चित है व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये अंगूठा दिखाता है। तो इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक चीज और महत्वपूर्ण है, उसके बाद जो है हथेली के विश्लेषण पे चलता है। यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा अति महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। यहाँ पे हृदय की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई और सीधा इस तरह जा रही है। और ये कहाँ देख रही? किसी पर्वत पे नहीं देख रही है। यहाँ आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, यहाँ आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसके बीच में जा रही है। और इंडेक्स फिंगर के नीचे ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, जुपिटर का माउंट है। ये देवगुरु बृहस्पति हैं, मानी देवताओं के गुरु, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। इनका बलाबल, इनका प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है। वहीं ये शनि ग्रह है, भाग्य स्थान है।
ठीक है ना, ये कर्म को महत्व देता है, ठीक है ना, तो इसका भी प्रभाव इस पे पड़ रहा है, दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है। ऐसे लोग अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, मानी आप महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा हैं, ये रेखा बता रही है। अपनी जीवन काल में महत्वाकांक्षी तो होते हैं, लेकिन सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहती है। प्रत्येक समय जो है इनकी जो है अच्छी खासी जो है प्रगति करने की, बहुत आगे बढ़ने की सोच बनी रहती है। और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, देव गुरु हैं, गुरुओं में श्रेष्ठता इनको हासिल है, और इनका प्रभाव पड़ते हैं तो ये जातक की इच्छा को बढ़ा देते हैं। आपकी इच्छा जो है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। अब शनि का प्रभाव पड़ रहा है, शनि पीछे थोड़ी है, सीधा सीधा प्रभाव डाल रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, मानी कोई लॉटरी संबंधी, ऐसी संबंधी जिसमें जो है त्वरित फायदा हो और व्यक्ति के पास अचानक बहुत बड़ी तरक्की हासिल हो, अच्छा खासा पैसा आ जाए, उस प्रकार से ये न के न प्रकारेण जो भी हो जाए वो करेगा, ये रेखा बता रही है। इस पे शनि का प्रभाव जब आ रहा है तो ये बता रहा है, ये चीज भी बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज और भी है, वो बता रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा। अब मस्तिष्क की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, मध्य चंद्रमा पे पहुंच रही है, तो कुछ चीजों में वर्तमान में बता रहा है कि कुछ चीजों में केवल और केवल कल्पनाएं और सोचने का ही कार्य हो रही हैं, वो चीजें भौतिक रूप में अभी उभर कर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, क्रिएटिव है, विवेकवान भी हैं, हर समय कुछ ना कुछ अलग सोचते हैं, हटके सोचते हैं, और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिख रही है। अब जीवन की रेखा देखें क्या कह रही है। अब देखिएगा, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जा रही है, ठीक है ना, और ये कहाँ जा रही है, ये केतु पर्वत पे जा रही है। मैंने ऐसी जीवन रेखा वाले व्यक्ति जो देखे हैं ना, एक तो वो उन्नति तो करते हैं, निरंतर उन्नति करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन उनकी उन्नति अपने जन्म स्थान से दूर ज्यादा होती है। जन्म स्थान में रहकर उन्नति उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। तो ज्यादातर ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं, चाहे वो अपना देश हो और विदेश हो तो उसमें और भी अच्छा होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, जीवन में उन्नति तो रहती है, लेकिन लगातार उतार चढ़ाव भी ऐसे लोगों को देखना पड़ता है, और उससे ही ये सीखते भी हैं, उससे ही ये अनुभव भी लेते हैं। तो ये भी आपकी हथेली में है, और कई बार चंद्रमा के कारण अस्थिरता बन जाती है, मानी कोई टाइम टेबल नहीं होता, कभी भी ये रेखा ऐसे ही देती है, लेकिन उन्नति बहुत अच्छी देती है। अब जो व्यक्ति का अंतिम पड़ाव होता है, उसमें व्यक्ति परिनिर्माण की प्राप्ति करता है, ये अच्छे कर्म भी करवाती है, ये सर्वश्रेष्ठतम रेखा कही जाती है। अब यहाँ पे जो है एक चीज और देखने की कोशिश करें, आपकी हथेली देखें तो अब एक रेखा जो है मणिबंधिके से यहाँ जा रही है, लेकिन अभी ये जीवन की रेखा से नहीं मिल पा रही है। अगर ये मिलती है तो ये अत्यंत भव्य योग बनाती है, जब मिलेगी तब इसके बारे में बताएंगे। अभी तो केवल ये है कि ये आगे जा रही है, और न तो ये चंद्रमा पे जा रही है, न तो ये जो है कहें तो इस रेखा पे मिल रही है, जीवन की रेखा पे। हाँ, मगर इस रेखा का अत्यंत बड़ा महत्व होता है, जब ये जाती है और इस स्थान पे रुक जाती है, तो ऐसे लोग जो है अगर अच्छा प्रयास करते हैं, क्योंकि इनकी जो एजुकेशन होती है वो श्रेष्ठतम स्थिति की होती है, तो अपने क्षेत्र में ये लोग जो है बहुत बड़ी उच्चतम पद को हासिल करते हैं, और कीर्ति बढ़ती है। ऐसे लोगों को लोग जानते हैं, उनको जो है बड़े प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं, तो ये रेखा उस चीज के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे देखें, एक रेखा आपकी इस तरह से आती हुई और यूं जा रही है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं बुद्ध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। और एक रेखा जो है सूर्य की रेखा मैंने बताया था, और यहाँ पे जो है एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज माने
4 रेखाओं से बनने वाला आकृति, चतुर्भुज, ठीक है ना। और इस किसका प्रभाव पड़ रहा है इसमें? सीधा सीधा जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। चंद्रमा से और उसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। अब जब चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो ये व्यक्ति की जो है सोचने की क्षमता को बढ़ा देता है, व्यक्ति की कल्पना शक्ति को निखार करके रख देता है, और विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व को जन्म देता है, एक जोखिम लेने वाला व्यक्तित्व को गंभीरता देता है, दयालुता भी देता है। तो यही चीजें ये दे रहा है, बाकी इसका कोई अलग से कोई महत्व नहीं है, ये इन्हीं चीजों को दिखाता है। अब भविष्य में अगर बने तो देखिएगा, यहां से एक रेखा जारी है और एक रेखा जो है इस तरह से जाती हुई, ये ध्यान से अगर आप देखें, चश्मा लगा के देखें तो इस तरह से बन रही है। अब ये शुक्र का क्षेत्र है, अब ये जो है चंद्र का क्षेत्र है। शुक्र का है भौतिक सुख सुविधाओं को दर्शाने वाला, आपकी जीवन की लग्जरियस को दिखाने वाला, ठीक है ना, और आपके सुखों को दिखाने वाला। अब ये है आपकी कल्पना शक्ति को दिखाने वाला, ये है आपकी यात्राओं को दिखाने वाला, ये धर्म क्षेत्र भी है, आपके इमोशन जो है यही दिखाता है। अब ये दोनों मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है, कई बार अगर ये स्पष्ट हो, बिल्कुल फल देने की स्थिति में हो, बाकी भाग्य रेखा भी है वो भी स्पष्ट होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है विदेश से बहुत बड़ा लाभ कमाता है या विदेश में सेटलमेंट तक हो जाता है। ये उस चीज को भी दिखाती है, अभी चाहे विचार बन रहा है चाहे नहीं बन रहा है, लेकिन इस चीज की ओर ये व्यक्ति को ले जाती है। यहाँ पे कुछ रेखाएं, कुछ चिन्ह बहुत अच्छे रूप में है। अब आप देखेंगे एक रेखा जो है इनकी इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, अभी ये यहीं तक है और कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। ये व्यक्ति के नेतृत्व क्षमता को दिखाती है, उसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो है अगर व्यापार करता है और ये रेखा स्पष्ट हो और यहाँ से ये दिखाई पड़े, तो व्यापार में जो है बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति जो है कीर्ति को भी हासिल करता है, नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि होती है, ये इस चीज को भी दिखाती है। अब हमने जो है 2-3 चीजें देख ली हैं। यहाँ पे अगर देखें भाग्य स्थान पे तो थोड़ा सा जो है एक त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये स्पष्ट बने तो ये बहुत अलग सा फल देता है अगर स्पष्ट बने तो, लेकिन यहाँ पे जो है स्पष्ट नहीं बन रहा है। स्पष्ट बनता है तो डेफिनेटली व्यक्ति की जो मानसिक अवस्था होती है ऐसी होती है कि वो इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाना ऐसे लोगों का मुख्य गुण होता है, एक रहस्यमय तरीके से, कि वास्तव में जिस अध्यात्म को हम मान रहे हैं, जिस पूजा पाठ को हम कर रहे हैं, जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं ज्योतिष वगैरह, वास्तव में वो एक्चुअल में है कि नहीं है, अगर है तो इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या मानता है, इसके गुण तत्व क्या है, और हमारे मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, और हमारा मनुष्य जीवन का सही अर्थ वास्तव में क्या है। अपनी इस नॉलेज को व्यक्ति जो है एक खोजी प्रवृत्ति की तरह ऐसा व्यक्ति रहता है, तो ये तब होता है जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप में त्रिभुज बना हो। अभी ये स्वतंत्र नहीं है, अभी ये जो है दिखता हुआ ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देखें तो यहाँ पे जो है ये बन रहा है, ठीक है ना। तो इस और जो है बृहस्पति का और इस दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, तो इस चीज को ये बढ़ा रहा है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है इस चीज की ओर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और चीज है, यहाँ पे देखें आप, ये जो है एक जो है शनि के नीचे आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी इस रेखा के ऊपर क्लियर जो है कट बना हुआ है। ये कट व्यक्ति का जो छठी इंद्री है, ठीक है, हमारी जो है वैसे 5 इंद्री होती है ना ये, लेकिन ये अंतर्दृष्टि वाली छठी इंद्री है।
ठीक है ना? ये उसको जागृत करता है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, उसको जागृत करता है और व्यक्ति को कहीं न कहीं ये आभास होने बैठ जाता है उम्र के साथ-साथ कि भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है। ठीक है ना? व्यक्ति को उसका आभास हो जाता है और किसी को देखते ही उसके बारे में जान लेना कि ये किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये किस प्रकार से बातें कर रहा है और क्या वास्तव में ये है, ये किस प्रकार से खेलना जानता है, किस प्रकार से ये करना जानता है, व्यक्ति को वो सब आभास हो जाता है। व्यक्ति दूसरे को पहचानने की अच्छी क्षमता रखता है और कई बार वो व्यक्ति ऐसी बातें बोल लेता है जो बातें सहज नहीं होती हैं लेकिन वो सत्य होती हैं। उस प्रकार की दैवीय शक्ति इन लोगों के अंदर आ जाती है। वास्तव में सही अर्थ क्या है अध्यात्म का, या सही अर्थ क्या है मनुष्य जीवन का, या अपने कामों की गुणवत्ता क्या है, उसको परखने की क्षमता व्यक्ति के अंदर आ जाती है। उस चीज को ये बताता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो सिक्स सेंस है वो यहाँ पे धीरे धीरे जो है उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अच्छी चीज आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। अब थोड़ा सा जो है आपकी हथेलियों की ओर आगे चले। अब एक देखिए आप यहाँ पे, एक ध्यान से देखिएगा, एक, दो, तीन, ठीक है ना? इस प्रकार से जो है ये आपका निम्न मंगल है। ये देखिए ना, ये अंगूठा है, ये शुक्र का पर्वत है और ये तर्जनी है, ये आपके क्या है, गुरु का पर्वत है। इन दोनों के बीच में है ये निम्न मंगल, इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है निम्न मंगल। इसमें अगर इस प्रकार की रेखाएं हों और स्पष्ट अवस्था में आए, अभी स्पष्ट तो हैं लेकिन उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से इनको होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जीवन काल के 30वें वर्ष के बाद अपनी स्पष्ट अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। सॉरी। अब देखिएगा, जब ये मंगल की रेखाएं स्पष्ट अवस्था में दिखाई पड़ती है तो ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलता है और जीवन में जो ईश्वर की कृपा है उस कृपा का निखार भी इन लोगों के अंदर आता है। और कई बार ये लव मैरिज का भी अच्छा साइन होता है, लेकिन इसके साथ और चीज़ों को भी मिलना चाहिए तब जाके लव मैरिज व्यक्ति की होती है। ठीक है ना? लेकिन सोचने और समझने की क्षमता आपके अंदर जो है बहुत अच्छे रूप में है। आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा का जन्म है और तीव्र बुद्धि भी आपके अंदर है, ये रेखा बता रही है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं, जातिकाएं होते हैं, जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर ही आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा और वो जो है निरंतर जो है उसमें निखार आता जाएगा। और देखिएगा, इसमें थोड़ा बारीकी से इसको मिटा लेता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर बारीकी से हम देखें तो कुछ रेखाएं यूं जा रही हैं, है ना, इसको काट रही हैं कुछ रेखाएं, तो ये बाधा भी डाल रही हैं। ऐसे नहीं कि ये रेखाएं ठीक हैं, ये कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूजन की स्थिति भी पैदा कर रही हैं, मन के अंदर थोड़ा उलझन भी दे रही है और चीज़ों को समझने में वक्त जो लगता है वो इन्हीं रेखाओं के कारण लगता है। जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं असर डालती हुई दिखाई दे रही है। जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस उभर के आता है उसको थोड़ा लो करने का काम ये कर रही है ना। लेकिन साथ में ये डिब्बे भी बना रही हैं वर्ग के आकार, और जब व्यक्ति के हथेली में यहाँ पे वर्ग का आकार बनता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में निश्चित रूप से अचल संपत्ति का लाभ मिलता है, मानी भूमि संबंधी चीजों का लाभ मिलता है। चाहे प्लॉट खरीदे व्यक्ति जीवन काल में, चाहे जो है वो अपना घर खरीदे, चाहे जो है उसको काम करे उस चीज में, मानी रियल एस्टेट वगैरह का, प्रॉपर्टी वगैरह का काम करे ऐसा व्यक्ति, तो उस चीज को भी ये दिखाता है। लेकिन ज्यादातर जाल बन रहा है तो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर ये डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पे भी जो है कहीं न कहीं क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। अब ये वर्ग किसका द्योतक है, ये कहीं न कहीं आपकी जो करियर और धन की रेखा है उसको कवर कर रहा है, मानी उसको एक सहारा दे रहा है कि इसमें जो कमी है उसको ये पूरी कर रहा है। लेकिन फिर भी दो चीज़ों से संभलना है, एक तो जल्दबाजी में करियर और धन के मामले में फैसला नहीं लेना है, या तो भावनाओं के वशीभूत होकर फैसला नहीं लेना है, बड़ा सोच समझकर फैसला लेना है और करियर और धन की रेखा को थोड़ा मजबूत करना है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब हमने जो है सभी रेखाओं के बारे में लगभग जो है जान ही लिया है। यहाँ पे एक त्रिकोण भी जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 63 से जो है 65वें वर्ष के बीच में कहीं न कहीं जो है अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ करवाएगा, और या तो व्यक्ति जो है 65वें से 70वें वर्ष के बीच में कहीं न कहीं अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति के अंदर जो है चीज़ें आएँगी, इस बात की ओर जो है ये ले जा रहा है। अगर देखें इस तरह से, ये अस्पष्ट हैं लेकिन उभर रही हैं। इनको कहते हैं वर्टिकल लाइनें। ये व्यक्ति के अंदर जुझारूपन देता है अपने काम के प्रति। तो कहीं न कहीं अपने काम के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक उस कार्य की पूर्ति नहीं हो जाती है, तब तक कहीं न कहीं जो है उस कार्य को नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा आप। अब यहाँ पे मणिबंध पूरा आपने भेजा नहीं है, मैंने वैसे बताया था। ये आपका जो है यहाँ पे मणिबंध है ये। तो ये प्रथम लाइन, एक ही लाइन इसमें दिखाई दे रही है। अब 2-3 लाइन दिखती तो मैं कुछ बताता, लेकिन प्रथम लाइन जो है वो स्वास्थ्य की रेखा कहा जाता है, और ये यव आकृति से बनी है। पूरी लाइन अगर आप देखेंगे, ये यव की आकृति से बनी है। इस प्रकार से जारी है, इस प्रकार से जारी है, इस प्रकार से जारी है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। एक लाइन हो तो थोड़ा जीवन में जो कुछ मिलता है वो थोड़ा अधिक संघर्ष से मिलता है, ठीक है ना। थोड़ा सरलता से नहीं मिलता है, इस चीज की ओर जो है ये बताता है। लेकिन ये इस प्रकार से यव चिन्हों से बनी हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में धन, धान्य, भूमि, भवन, और ज्यादातर ऐसे जातक अपने जीवन में जब भाग्य रेखा का अच्छा प्रभाव भी पड़े तो राजा अथवा राजा के समान जीवन जीते हैं, क्योंकि इनकी जो है अंदर एक चीज घुसी होती है कि यार एक लग्जरियस जीवन जीना चाहिए, एक सुपर अल्ट्रा लग्जरियस जीवन की ओर जो है इनका खास रुझान होता है। तो इस चीज को भी ये दिखाता, और ये मेहनत भी उसी तरफ बहुत ज्यादा करते हैं कि किसी तरह जो है धन और यश मिले, धन भी मिले, प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी मिली। वो मैंने उंगलियों के बारे में बताया ना कि इस प्रकार से कह रही है। अब यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी है, परोपकार की भावना भी है आपके अंदर है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये उंगली बहुत ज्यादा घूम रही है, और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ ये थोड़ा बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद ही सफलता की ऐसे में प्राप्ति होती है। सरलता से, सहजता से कोई चीज नहीं मिलती है, ठीक है ना। कुछ ज्यादा मेहनत, ज्यादा परिश्रम करो तब जाके सफलता मिलती है, और कई बार ये दौड़ भाग भी करवाती है। अब ये उंगली इस तरह से झुक रही है आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ। अब ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर जो है यश पाने की, नेम फेम पाने की इच्छा जो है प्रबल हो रही है। नेम फेम पाना चाहता है, यश और कीर्ति पाना चाहता है व्यक्ति। लेकिन वहीं देखें इसके बीच में न बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप अच्छा नहीं माना जाता है। देखिएगा, जब शनि ढैया में हो या 7.5 में हो या बकरी अवस्था में हो तो व्यक्ति को नेगेटिव परिणाम ज़्यादा उसके भोगने पड़ते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा कितना भी अच्छा करना चाहे लेकिन अपने मन मुताबिक जीवन में कर नहीं पाता है।
इस चीज को ये दिखाता है। यहां पे लेकिन ये उंगली देखी जाए लंबवत खड़ी है और आपके सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये कनिष्ठा उंगली है और कनिष्ठा उंगली अगर जो है इस प्रकार से लंबवत खड़ी होती है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रैक्टिकल रूप में अगर आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं या नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो मतलब अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। कुल मिला के बात करें, अगर ये उंगली लंबी है, सूर्य की पहले पोरवे तक पहुंच रही है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। और ऐसे जातक ज्यादातर मामले में अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका जो है उंगली था। शुक्र आपका अच्छा खासा फूला हुआ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहना और कहीं ना कहीं जो है परिवार का सहयोग साथ मिलना, ये भी यहाँ पे अच्छा खासे रूप में दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैंने बता दिया। लेकिन ये मंगल अच्छा खासा है तो पराक्रम की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा पराक्रम है और एनर्जेटिक स्वभाव का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो बृहस्पति भी बहुत सुंदर है। शिक्षा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मेडिकल लाइन जो है, और वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इसमें अगर काम कर रहे होंगे तो जहाँ प्रतिष्ठा मिलेगी वहीं उसमें कामयाबी निश्चित ही मिलेगी और जहाँ सांसारिक सुख आपको मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेखा भी जारी है जीवन की रेखा से, तो अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी आपके अंदर है, उस चीज को बता रही है। शनि यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ ज्यादा है, तो सुबह थोड़ा बिस्तर से उठने में आलस्य की उत्पत्ति हो सकती है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती, बाकी ठीक है। सूर्य भी हल्का सा जो है कहे तो थोड़ा सा अभी निम्न स्तर में है, लेकिन उतना नहीं है, ठीक ठाक है ये। हाँ, जब ये रेखा अच्छी खासी हो जाती है तो इसका महत्व मैंने बता दिया है। बुध अपने अनुकूल स्थिति में है। अपनी बात को सही तरीके से रखना, अपने को सही तरीके से व्यक्त करना, ये चीजें यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। चंद्रमा देखें, आपका चंद्रमा भी बहुत सुंदर अवस्था में है। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में किसी प्रकार की समस्या हो भी जाए, मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इस प्रकार से रहता है, सुंदर रहता है, तो पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहता है। चंद्रमा इस प्रकार से रहता है तो कह रहा है कि शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा अच्छा होता है, इस प्रकार से होता है, कह रहा है कि क्रिएटिविटी बढ़ आएगा, क्रिएटिव रहेंगे। और कहीं ना कहीं माँ होंगी तो उनका सुख भी आने वाले समय में अच्छा खासा मिलेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतर है, चंद्रमा हथेली में मजबूत है, एक सकारात्मक सोच बनी रहेगी, दृष्टिकोण भी बना रहेगा और कहीं ना कहीं जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा। कुल मिला के बात करें, सबसे अच्छी आपकी जो है हथेली है। लेकिन जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अच्छा फायदा आपका 30वें वर्ष के बाद मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे करियर और धन की रेखा आपकी थोड़ा सा जो है लो है, उसको आपको ठीक करके चलना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।